शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। हम एक KTM ले लेंगे, DSLR ले लेंगे और लोग हम पे फोकस करेंगे तो हम अच्छा दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता कुछ नहीं है। वो खुद का ही करियर बर्बाद कर रहे होते हैं। जॉब खोजने जाते हैं कहीं भी तो हम लोग को अवेलेबल मिलता नहीं। हमारा भी बीवी है, बाल बच्चा है, नहीं समझे, उस लायक हम लोग नहीं है जो ना ये पढ़ा पाते हैं बाल बच्चे को, बढ़िया से भोजन नहीं मिल पाता है, तो बेरोजगारी तो है ही। रोजगार तो हम लोग कर रहे हैं, चल नहीं रहा है। कितना लोग, सारे लोग रोजगार, कितना लोग को रोजगार चलेगा। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूँ? नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है और आप देख रहे होंगे हमारे साथ कुछ बेरोजगार युवा हैं। चूँकि बेरोजगारी पे बात करना इसलिए ज़रूरी हो गई है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। इस पे बात करके सत्ता बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, तो बेरोजगार से ही हम सोचे क्यों ना ओपिनियन लिया जाए। बेरोजगारी का क्या कारण है, क्यों बेरोजगार हो रहे हैं, आज बेरोजगार से ही मिलते हैं। ये बेरोजगारी का ठिकरा किन पे फोड़ना चाहते हैं? समाज पे फोड़ना चाहते हैं, सरकार पे फोड़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप पे फोड़ना चाहते हैं। कई हैं, एक पेरेंट्स टाइप का भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। पहले तो हम युवा से जुड़ लेते हैं कि बेरोजगारी का ठिकरा ये किस पे फोड़ना चाहते हैं, बेरोजगारी का ठिकरा किसके ऊपर आप फोड़ना चाहते हैं? क्या आप खुद जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है या आपके माँ बाप जिम्मेदार है बेरोजगार? सबसे पहले तो बढ़ती हुई जनसंख्या, तो कह सकते हैं हम समाज पे भी कुछ कह सकते हैं कि समाज जनसंख्या पे कंट्रोल करे। ज़्यादा आदमी होगा, सरकार कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। एक ही तो नहीं होता है कि अचानक पूरा का पूरा समाज पलट दें, सरकार तो ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा तो संभव है नहीं। धीरे धीरे पलटा और कह सकते हैं कुछ हद तक, यहाँ तक कि जाति विवाद को भी लेके कास्ट सिस्टम और क्या बोल सकते हैं उसको, ये जनरल के लिए कुछ अलग रखता है, रिजर्व सीट, ये सीट वो सीट, तो इसके लिए जनरल को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। यही सब कह सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा समस्या है जनसंख्या। यहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या जनसंख्या की अगर बात करें तो चाइना का है, और वहाँ हर हाथ में काम है, हर लोग रोजगार कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। तो उस चीज़ को यूज करके सरकार हर हाथ में रोजगार दिए हुए है, यहाँ वैसे क्यों नहीं हो रही है? मेन बात है शिक्षा। बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे कुछ हैं, तो शिक्षित लोग हैं नहीं। और ऊपर से बहुत सारे क्या बोल सकते हैं उनको, जिनका पहले से पहचान है, ये है वो है, बहुत सा हो सकता है। कर रही है सरकार, धीरे धीरे करेगी, अचानक एक ही बार में तो नहीं हो सकती ना सब कुछ। मतलब बेरोजगार का ठिकरा आप किसी के ऊपर फोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ मिला जुला के बात कर रहे हैं। आप अभी तक कौन सा काम कर रहे हैं? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। रोजगार कोई अभी नहीं कर रहा? नहीं, अभी कोई रोजगार। आप कितने का फ़ोन यूज करते हैं? जो मोबाइल यूज करते हैं कितने का होगा? 12,000 का होगा। 12,000 का फ़ोन होगा। आपको पता है कि जो 12,000 का फ़ोन यूज कर रहे हैं उससे आप लाखों कमा सकते हैं महीने का? कमा सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। पहले कमाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। क्या लगाना पड़ेगा फ़ोन में आपके हिसाब से ताकि आप उस फ़ोन से कमा सकें? तो पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा सबसे पहले, कमाने के लिए कुछ तो पैसा तो लगा दिया, 12,000 का फ़ोन ले लिया, तो उसके बाद भी लगाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं मतलब फिर बिल्डिंग खड़ा करने से घर बन जाए, परिवार भी होना चाहिए ना उसमें, तब ना घर कहलाती है वो। हम इसी फ़ोन से कमा रहे हैं ना। आप देखिए, आप मीडिया के क्षेत्र में आप चाहते हैं, मीडिया के आप जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा कुछ अलग सोच है, सबका अलग अलग सोच है। स्टूडेंट का अलग होता है, कोई चाहता है नीट क्रैक करना, कुछ चाहता है। आप सोच रहे हैं मीडिया, समय नहीं मिल पाता है। हम लोग स्टूडेंट लोग हैं तो हम लोग को पढ़ाई में ही ज़्यादा टाइम चल जाता है, तो समय ही नहीं मिल पाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ के लोग जो होते हैं, जो युवा होते हैं, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं, सरकारी नौकरी में विश्वास रखते हैं कि हम सरकारी नौकरी ही लेंगे तभी शादी ब्याह करेंगे, और ऐसे करते करते तैयारी करते करते 30 से 35 साल बिता देते हैं। उसके बाद उनको समझ में आता है यार अब नहीं होगा सरकारी नौकरी, अब कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। मेन बात है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है, और सरकारी नौकरी जिसको हो जाती है उसका लेवल कुछ अलग ही हो जाता है। वो लोग जितना नौकरी से नहीं कमाते, उससे ज़्यादा तो करप्शन मतलब घूस लेके कमा लेते हैं। खैर छोड़िए, वो जो क्या लेके कमाते उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि युवा जिम्मेदार है कि नहीं, खुद का जो अपने आप को खड़ा कर सकता है, अपने पैरों को मजबूत कर सकता है, क्यों नहीं कर पाता है? वो टेक्निकल चीज़ में क्यों नहीं अपना इंटरेस्ट जगाता है?
टेक्निकल शिक्षा चीज़ें तो कर शिक्षा सकते हैं। व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। जैसा कि आप बोले कि चाइना में सब लोग के पास रोजगार है जबकि पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, हाँ। लेकिन वहाँ का शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि अगर आपको वहाँ पे इंजीनियर बनना है तो सिर्फ आपको इंजीनियर का ही पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ बात तो भारत में आपको एक इंजीनियर बनने के लिए डॉक्टर भी बनना पड़ेगा और प्लम्बर भी, सब चीज़ का शिक्षा होना जरूरी है, तभी आप इंजीनियर बन सकते हैं। यानी कि 10वीं तक की पढ़ाई आपको हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में अव्वल आना पड़ेगा, चाहे आपको बनना कुछ भी हो। हाँ हाँ, यही बस कहना है ना? जी जी बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि अगर युवा चाहे तो टेक्निकल के क्षेत्र में एक अलग मुकाम खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लें कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, कई सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोलर ड्रॉ हो गया, एडिटिंग का कई सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग। वो सब प्रोग्रामिंग या फिर क्या बोला जाता है वेबसाइट डेवलप करने का भी काम अगर सीख लेते हैं तो वो लाखों कमा सकते हैं महीने का और इसमें अच्छा करियर बन सकता है। हाँ, बात तो है, लेकिन वही है कि आजकल के युवा को ज़्यादातर आप ये लोग देख रहे हो कि छपरीगिरी करते हैं। ज़्यादातर युवा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे, खुद पे फोकस करने के अलावा दिखाने पे भरोसा रखते हैं कि हम एक KTM ले लेंगे, DSLR ले लेंगे और लोग हम पे फोकस करेंगे तो हम अच्छा दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता कुछ नहीं है। वो खुद का ही करियर बर्बाद कर रहे होते हैं, ये 20-25 साल बाद पता चलता है उनको। जी बिल्कुल, आपने सही, कहीं ना कहीं युवा भी जिम्मेदार है, जी बेरोजगार है। जी बिल्कुल जिम्मेदार है। चलिए, मेरे साथ एक चाचा भी हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। चाचा, आप ये बताइए, ये बेरोजगारी का जो आलम इतना बढ़ चुका है और बेरोजगारी को लेकर सरकार भी एक बड़ा मुद्दा बना ली है, बेरोजगारी को लेकर सरकार बदल गया बिहार में, क्या आप क्या मानते हैं इसका ठिकरा आप किसके ऊपर फोड़ना चाहते हैं? युवा के ऊपर फोड़ना चाहते हैं? युवा जिम्मेदार है, उसके माँ बाप जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? कौन किसको जिम्मेदार मानते हम लोग जॉब खोजने जाते हैं प्राइवेट, वो ही नहीं मिल पाता, ठीक ना। हैं? आइए जो प्राइवेट मानिए जॉब खोजने जाते हैं कहीं भी, तो हम लोग को अवेलेबल मिलता नहीं। हमारा भी बीवी है, बाल बच्चा है, नहीं समझे, उस लायक हम लोग नहीं है जो ना ये पढ़ा पाते हैं बाल बच्चे को, बढ़िया से भोजन नहीं मिल पाता है, तो बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी है। बिल्कुल ही। इसका ठिकरा किसके ऊपर आप फोड़िएगा? इस पर हम लोग किसी पर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी पर फोड़िए। कहाँ का जॉब मिलता है? कहीं प्राइवेट में जाते हैं तो जॉब मिलता ही नहीं है। जब से इसका आइए इधर, आइए सरकार बना है, आइए इधर आइए। ये बेरोजगारी का ठिकरा आप किसके ऊपर फोड़ना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ना चाहते क्यों? हैं। क्योंकि जब से इसका सरकार बनाया वैकेंसी सब खत्म कर दिया। कैसे पूरा वैकेंसी? वो बोल रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना दिए। कहाँ डिजिटल इंडिया बना दिया? देश को बेच दिया कि डिजिटल इंडिया बना दिया। देश में बेच दिया तो देश में तो हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं ना, अभी आप महंगाई के मुद्दा देख रहे हैं, पॉकेट सब ढीला हो जा रहा है। हम लोग इसके पहले बेरोजगारी नहीं था? नहीं, कांग्रेस के राज में इतना बेरोजगारी नहीं था, इतना महंगाई नहीं था ना। जब अच्छा, इसकी सरकार आती है तब अच्छा, तो ये महंगाई बताइए कि अगर सरकार दिवालिया हो गई, मान लीजिए आपके अनुसार सरकार ने सब चीज बेच दी, अब कोई रोजगार नहीं है, बेच अडानी अबानी को खाली दे रहा है। आपका बात हम सब मान अडानी लिए, आपका देश का नंबर 1 हो गया, कैसे हो गया अडानी आपकी अबानी? हर बात मान लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो आप खुद रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं, ये बात पता है? रोजगार तो हम लोग कर रहे हैं, चल नहीं रहा है। कितना लोग, सारे लोग रोजगार, कितना लोग को रोजगार चलेगा? अगर डिजिटल को हम सच में अपना लें, लेकिन डिजिटल को लोग क्या करता है, उसमें यूट्यूब देखेगा, वीडियो देखेगा, कोई पॉर्न वीडियो देखेगा, यही सब करता है, उससे वो लाखों कमा सकता है। ये यहाँ के युवा को नहीं पता है, यही दूसरे देश वाला लोग कमाता है। तो आपने सुना, हमारे साथ बेरोजगार युवा भी हैं जो कहीं ना कहीं युवा को भी दोषी माना है, और हमारे साथ एक देख रहे होंगे जो भाई साहब हैं, ये सरकार को दोषी मान रहे हैं। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, तो कोई कह रहे हैं कि युवा भी दोषी है। दोनों के बातों से हम कहीं ना कहीं सहमत हैं, कहीं सरकार भी दोषी है तो कहीं ना कहीं युवा भी दोषी है। अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के क्षेत्र में अपने करियर को नहीं अपना पाते हैं और कहीं ना कहीं गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज भी युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं और देश का बहुत बड़ा समस्या बन चुका है बेरोजगारी। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडो फास्ट, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।